वेलकम बैक टू मानसी ट्रिक्स्टर्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, ये क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने इसके पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, अब हम नेक्स्ट जंप करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया है, इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हमें ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग में कौन आता है, मेल आता है, फीमेल आता है। अब हमने मेल का तो पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, फीमेल के बारे में पढ़ना है कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम 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 में क्या क्या आते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, आगे हमें ये देखना है। ठीक है, तो यहां पे आपको एक डायग्राम दिख रही है। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है, तो हम इसका एक एक पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूट्रस। ओके, यूट्रस क्या होता है, तो यूट्रस ये डोम लाइक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है जिसमें बेबी या फीटस की ग्रोथ होती है। ये है यूट्रस। ओके, यूट्रस। तो यहाँ पे यूट्रस दिख रहा है, इसे हम टिक कर लेते हैं। फिर क्या दिया, पेयर ऑफ ओवरीज। तो ये जो एग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, ये जो ऐसे एग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें दोनों साइड में, ये पेयर ऑफ ओवरीज। पेयर में क्यों, क्योंकि ये हाँ 2 इन नंबर है, इसलिए हम इसे पेयर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ओवरीज 2 इन नंबर है। देन उसके बाद ओविडक्ट। ओविडक्ट भी कैसे है, पेयर है। ठीक है, तो ओविडक्ट, ओवी, ओवी मतलब है ओवम, डक्ट मतलब रास्ता। ठीक है, तो ये जो हमारी ओवरी है, तो ओवरी से जो ओवम बनता है वो ट्रेवल करता है इस ओविडक्ट में। ठीक है, ये जो हमें ये ऐसा रास्ता दिख रहा है ना, ये है हमारा ओविडक्ट। ओके, ओविडक्ट हो गया, ओवरी हो गई, यूट्रस हो गए, और ये है सर्विक्स। क्या है ये, सर्विक्स। सर्विक्स में ये ऐसे मस्क्यूलर प्रोजेक्शन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और ये जो है एक्सटेंडेड पोर्शन, इसे हम बोलते हैं वजाइना। क्या बोलते हैं, वजाइना। ये ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग से मेंस्ट्रुअल पीरियड फ्लो होता है एंड स्पर्म की एंट्री होती है ऊपर। ठीक है, एंड लास्ट आपको दिया है बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये वैसे एक्सेसरी है, और बाकी आपको जो मेन ऑर्गन्स ध्यान में रखना है वो है ओवरी, ओविडक, यूट्रस, वजाइना। ओके, और सर्विक्स। सबसे मेन बात आप मुझे बताइए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गमीट का नाम क्या होता है, कौन होता है गमीट, ओवम। ओके, और मेल में क्या होता है गमीट, मेल में स्पर्म होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये मैंने आपको एक प्रॉपर लोकेशन ओवरी की कहा होती है, उसके लिए ओवरी और यूट्रस सारे पार्ट्स की लोकेशन प्रॉपर कैसे लोकेटेड है हमारे बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये लोअर एब्डोमिनल पोर्शन है, इसे क्या बोलेंगे हम, लोअर एब्डोमिनल पार्ट। ठीक है, तो ये है एब्डोमिनल कैविटी, ये जो होती है ना इसे हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो ये अपर एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, और ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी है। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से हाईलाइट होगा फिर। ठीक है, ये जो है ये अपर एब्डोमिनल कैविटी है, ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी है। तो यूट्रस कहाँ प्रेजेंट है, यूट्रस लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। आपको ये क्लियरली डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है, क्या बोला है कि ऑल ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल कैविटी। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। तो ये आपको इंटरेस्टिंग सा डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है,
तो इसमें ये थोड़ा 3D इमेज है। ये ओवरी है, ओके, और ये जो है यहाँ ओवम जो प्रोड्यूस होता है, तो ओवम को यहाँ से कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हैं उसका नाम है फिम्ब्री। ये आपके कोर्स में नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ। फिम्ब्री जो होती है ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ओके। और ये क्या है, ये ओवम है। तो ओवम जब ओवरी में बन रहा है तो ओवम बनने के बाद ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये इसे पकड़ लेते हैं और ऐसे पकड़ के, ये सपोज ओविडक्ट है तो ये पकड़ के ऐसे ओविडक्ट से ट्रेवल होता है यूट्रस की तरफ, ठीक है। अब क्या दिया है, ओवरीज एंड ओव्यूलेशन, ओके। तो ओवरीज तो मैंने आपको बता दिया कि ओवरीज एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्रोड्यूस ओवा मतलब जो गैमीट की मैं बात कर रही थी वो, जो कैसे है एन नंबर, मतलब क्या है, हैप्लॉइड है। ये हमेशा ध्यान रखना, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ, गमीट हमेशा हैप्लॉइड इन नंबर होता है। देन 1 ओवम इज रिलीज एवरी मंथ ऑल्टरनेटिंग बिटवीन द ओवरीज, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, आपको पता होगा मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड्स, ठीक है। तो पीरियड्स के टाइम पे हमें सिर्फ इतना पता है कि ब्लड आता है, बस इतना हमें पता रहता है। बट ब्लड के साथ साथ ब्लड जो होता है, तो हमारी जो ये यूट्रस है, यूट्रस की जो लाइन है वो शेडिंग करती है, मतलब उसकी जो अंदर की लेयर होती है ना वो फट के उससे ब्लड निकल आता है। नॉर्मल भाषा में बता रही हूँ क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि सपोज ये यूट्रस है, मैं पेन चेंज कर देती हूँ और ये मिटा देती हूँ, ठीक है। देखो, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। अब बेसिक से अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट पे मेन फोकस है। तो देखो, ये जो है ये हमारी ओवरी है, ये मैंने फिमरे बताया, ये ओविडक्ट है, ओके। और ये जो है हमारा डोम शेप यूट्रस है, डोम शेप एंड मस्क्यूलर यूट्रस, ओके। ये सर्विक्स है, ऐसे इसे सर्विक्स मान लेते हैं हम। यहाँ से फिर से एक ओवरी स्टार्ट होती है, ठीक है। ये ओविडक्ट और ये ओवरी, ठीक है। इसे ऐसे कर देती हूँ और ये ओवरी, ठीक है। इसे ये ऐसे डायग्राम इसके देखते हैं हम, ये सर्विक्स और ये वजाइना, ठीक है। तो ये जो यूट्रस की ये अंदर की लाइन होती है इसे हम एंडोमेट्रियल लाइन बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियल लाइन शेड ऑफ हो जाती है। इसके जो ब्लड वेसल्स है इसके अंदर होते हैं ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स ना रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं। और ब्लड वेसल में ब्लड है तो ब्लड तो निकलेगा ना, बट उसके साथ साथ यहाँ जो ओवम बनता है, अगर स्पर्म यहाँ नहीं आया 14th डे में, यहाँ पे ओवम जो है बेचारी वेट करती है स्पर्म का कि स्पर्म आए और मैं फर्टिलाइज हो जाऊं, लेकिन स्पर्म नहीं आया। अगर स्पर्म नहीं आया तो यहाँ से जो ओवम है वो डे वाइज यहाँ ट्रेवल करती है और यहाँ पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचने के बाद क्या होता है कि वो ब्लड के ही साथ साथ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड ये हो जाती है हमारे वजाइना से या बॉडी से रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया है, बट यहाँ पे क्या दिया है कि एवरी मंथ एक ओवरी से एक ही ओवम निकलता है और वो भी ऑल्टरनेट। अब इसका क्या मतलब है वो बताती हूँ। मतलब ये जो दोनों साइड में ऐसे ओवरीज थी, ठीक है। तो अगर देखो जैसे कि जनवरी है, ठीक है, जनवरी में किसी को मेंस्ट्रुअल पीरियड आ रहे हैं तो उसमें सपोज कर लो कि यहां से ओवम आ रहा है, इस ओवरी से ओवम आया, ठीक है, जनवरी में। देन फेब्रुवरी में क्या होगा, इस ओवरी से ओवम आएगा ऑल्टरनेट, फिर उसके बाद मार्च में यहां से आएगा, ठीक है, अप्रैल में यहां से आएगा। तो ऐसे ऑल्टरनेट चलता रहता है, पहले लेफ्ट की ओवरी फिर राइट की ओवरी, ठीक है, फिर लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, मतलब ऐसे हर फीमेल के बॉडी में ऐसे किसी केस में लेफ्ट तो किसी केस में राइट, बट ये कैसे चलता है ऑल्टरनेट, पहले लेफ्ट में आएगा तो फिर राइट से आएगा, अगर फिर राइट से आया तो फिर नेक्स्ट मंथ लेफ्ट से आएगा। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड ये शेड ऑफ हो जाता है किसके साथ, ब्लड के साथ, ब्लड के साथ ये फ्लो हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, ठीक है। तो यही इसका मतलब है कि 1 ओवम इज रिलीज एवरी मंथ ऑल्टरनेटिंग बिटवीन द ओवरीज, ठीक है।
तो ऑल्टरनेट मैंने ये बता दिया कि एक ओवरी से पहले मंथ में आएगा तो दूसरे मंथ में दूसरे ओवरी से आएगा, तो ऐसे ऑल्टरनेट साइकिल चलती रहती है। अब यहाँ हम बात करते हैं ओव्यूलेशन की। ओव्यूलेशन मतलब यहाँ पे क्या दिया, ओव्यूलेशन मतलब मैं सिंपल आपको बताती हूँ कि रिलीज ऑफ ओवम को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम। ओवम क्या है, गमीट है। ओके, oocyte भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, सेकेंडरी oocyte भी बोलते हैं, इसके नाम ध्यान में रखो। ठीक है, तो oocyte एंटर ओविडक्ट। ओविडक्ट ये जो रास्ता है इसे ही ओविडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे मैंने ओविडक्ट आपको बताया था। अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल के बैठो। ओके, oocyte एंटर द ओविडक्ट थ्रू फनेल लाइक स्ट्रक्चर एंड। ओके, एंड। ओके, oocyte जो है यहाँ पे आपको फनेल लाइक स्ट्रक्चर बोला है, तो ये जो फनेल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये फनेल जैसा ही दिख रहा है। आपको लेबलिंग उतनी डिटेल में बताया नहीं है, बट ये जो फिमरी है ना, मैंने आपको बताया ना कि ओवम को कौन कलेक्ट करता है, ये फिमरी कलेक्ट करती है। ये जो फिमरी है ना, ये कलेक्ट करती है ओवम को। फिर वो ओवम को कलेक्ट करने के बाद वो ओविडक्ट उसको ट्रेवल करके यूट्रस तक लेकर आती है। यहाँ पे जो यूट्रस है ना, ये यूट्रस तक लेकर आती है। यहाँ पे फिमरी है, फिमरी ओवम को लेके आएंगी यहाँ पे ऐसे यूट्रस तक। ओके, एम आई क्लियर? अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हो और आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी। गैमीट फॉर्मेशन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर गमीट फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब ये पहली प्रोसीजर होती है, गमीट फॉर्मेशन होता है, देन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है अगर स्पर्म की एंट्री हुई। ठीक है, उसके बाद ही तो जाइगोट बनेगा ना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही जाइगोट बनता है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट कौन है, oocyte या ओवम। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि प्रोड्यूस बिफोर बर्थ। ठीक है, जब एक फीमेल चाइल्ड होती है जो मदर के वम में अभी उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो जब उसके oocytes का डेवलपमेंट होता है मदर के वम में, मदर के यूट्रस में, तो तब उसके जो उसका जो ओवम होता है या उसके oocytes होते हैं वो होते हैं 2.4 मिलियन। लेकिन ये कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं। ठीक है, मतलब जब गर्ल चाइल्ड का डेवलपमेंट मदर के वम में होता है, मैं तब की बात कर रही हूँ। देन क्या बोला कि फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज वन oocyte मैच्योर एंड इज रिलीज मंथली। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि जैसे सपोज करो कि जनवरी का मंथ है, जनवरी के मंथ में एक ही oocyte रिलीज होंगी एक ही ओवरी से ड्यूरिंग 1 मंथ। फिर फेब में क्या होगा, दूसरे ओवरी से एक ही oocyte रिलीज होंगे। तो ऐसे एक ही oocyte रिलीज होती है फ्रॉम दी 1 ओवरी। ओके, देन क्या दिया है, only 400 oocytes are released by menopause, other degenerate। यहाँ पे क्या बोला है कि सिर्फ 400 oocyte ही रिलीज होती है अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो। ठीक है, मेनोपॉज तक। ठीक है, बाकी तो डिजेनरेट हो जाते हैं, बाकी का फिर कुछ काम ही नहीं बचता। ठीक है, तो इतना डाटा आपको सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है, बाकी आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखो डायग्राम देखो, यहाँ पे मैंने एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे डायग्राम बताया। मैं थोड़ा इस यहां से हट जाती हूँ। यस, तो ये आपको दिख रहा है, ये डायग्राम है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। ठीक है, oocyte की। अब व्हाट इज मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज के लिए सबसे पहले तो आप मेनार्च भी समझ लो, मेनार्च क्या होता है। ठीक है, ये सारे टर्म्स कैसे बेसिक टर्म्स है जो आपको हमेशा पता रहने चाहिए। तो मेनोपॉज के पहले मैं आपको मेनार्च बताना चाहूंगी। मेनार्च। ठीक है, मैन मतलब आदमी नहीं, मैन मतलब मेंस्ट्रुएशन। ओके, मैन मतलब मेंस्ट्रुएशन, और आर्च मतलब होता है बिगिनिंग, मतलब शुरुआत। किसकी शुरुआत, मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत। उसी का उल्टा मैनो, मैनो मतलब मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको। और पॉज मतलब क्या होता है, रुक जाना। पॉज मतलब रुक जाना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाना। ठीक है,
किसी किसी की मदर होंगी, ठीक है। तो उनमें जो फीमेल होती है उसका यहाँ पे एज दिया है कि 45 टू 50 ईयर्स में क्या हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड ये स्टॉप हो जाते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती है। उसके बाद फीमेल कभी भी कंसीव नहीं कर सकती। कंसीव करना मतलब वो कभी भी मेनोपॉज के बाद प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है। और मेनार्श कब होता है, 12 टू 13 ईयर्स, जब प्यूबर्टी हिट करती है, ठीक है, तब होता है मेनार्श, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब नॉर्मली पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देन द फीमेल इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द यंग वन, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया कि अकर अराउंड एज 45 टू 50, हार्मोनल चेंजेस लीड्स टू सीसेशन ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। सीसेशन मतलब स्टॉप हो जाना, ओके, मतलब ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है। तो इनडायरेक्टली क्या बोला है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बंद हो जाती है, इसलिए फीमेल अनेबल टू रिप्रोड्यूस यंग वन। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, ठीक है। फर्टिलाइजेशन भी मैंने इसके पहले आपको बताया है, ठीक है। क्या है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, मेल गमीट प्लस फीमेल गमीट, इनका जो फ्यूजन हो जाता है उसे ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे किसका फ्यूजन होगा, ओवम का होगा और स्पर्म का होगा। ओवम या oocyte बोलो, और क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा, इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या दिया है, ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस दिया कि कैसे होगा। तो सबसे पहले जो स्पर्म है वो ट्रैवल करेगा वजाइना में, ठीक है। वजाइना मैंने आपको बताया, देखो डायग्राम आपको बता के समझाना पड़ेगा। ये यूट्रस है और ये ओविडक्ट है, ये डोम शेप यूट्रस है, ठीक है। ये फिमरी है और ये ओवरी है, मैं एक साइड का बताती हूँ, और ये सर्विक्स है। तो ये वजाइना है, तो स्पर्म यहाँ से एंटर करता है वजाइना में, ठीक है। ये वजाइना है। वजाइना क्या होती है, एक ओपनिंग होती है जिससे स्पर्म एंटर करता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड वहीं से बाहर निकलता है। इसके 3 फंक्शन याद रखने आपको वजाइना के, क्या क्या। पहला, मेंस्ट्रुअल पीरियड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है। देन सेकंड क्या है कि स्पर्म की एंट्री होती है, और बर्थ कैनल है, ये क्या है, जिससे बेबी निकलता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, ओके। अब नेक्स्ट क्या दिया है कि स्पर्म ट्रैवल थ्रू वजाइना, यूट्रस एंड इनटू ओविडक्ट, मतलब फर्स्ट वजाइना में जाता है स्पर्म, जैसे जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, देन यूट्रस, ये यूट्रस में आ गया, एंड देन ओविडक्ट में आता है, ठीक है। फिर क्या बोला है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मतलब अंदर, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ह्यूमन बीइंग में अंदर होता है, ठीक है। वन स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम इन द ओविडक्ट फॉर्मिंग द जायगोट। सिंपल है, ये जो हमारा ओविडक्ट है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग 14th डे इसे ओव्यूलेशन पीरियड बोलते हैं। ओव्यूलेशन का ये डे होता है जब ओव्यूलेट होती है ओवरी, ओवम, ओके। ओवम जब ओव्यूलेट होता है तो वो कौन से दिन में होता है, 14th डे। अब ये दिन कैसे हम गिनते हैं, तो हमारा जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, सपोज किसी को 3 तारीख को पीरियड्स आ गए, तो वहां से हम गिनती करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब 3 तारीख को अगर पीरियड्स है तो वो फर्स्ट डे, और 4 तारीख क्या हो गई उसका, सेकेंड डे। तो ऐसे करके हम 14th डे तक उसे काउंट करते हैं। तो 14th डे क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। जब क्या करती है, यहाँ पे बेचारी oocyte स्पर्म का वेट करती है। अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं आया तो मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ वो फ्लो और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि स्पर्म फिर यहाँ ऐसे ट्रैवल करता है, पहले वो वजाइना में आया, यूट्रस में आया, फिर ओविडक्ट में आएगा। तो ओविडक्ट यहाँ पे मैंने जूम करके बनाया है, तो ओविडक्ट यहाँ पे आता है और यहाँ पे मिक्स होके, फ्यूज होके किसके साथ, ओवरी के साथ, ये बनाता है जायगोट। क्या बनाता है ये, जायगोट, ठीक है। डायग्राम दिख रही है, ठीक है। तो डायग्राम में क्या नजर आ रहा है आपको कि देखो यहाँ पे जो oocyte है ये वेट कर रही है कि स्पर्म आएगा। देखो फाइनली स्पर्म आ गया स्पर्म आने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, जायगोट। लेबलिंग भी दी है यहाँ पे, जायगोट बन गया। देन माइटोसिस के हेल्प से क्या होता है, ये डिवाइड होते हैं, ओके। माइटोसिस के हेल्प से ये डिवाइड होते हैं और फिर ये सेल्स में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। देन ब्लास्टोसिस बनता है। देन धीरे धीरे ये यूट्रस के वॉल
तक आ जाता है और यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, मतलब यहाँ पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, लाइफ ऑफ oocyte। स्पैन ऑफ oocyte क्या बोला, एज वुमन एज oocyte रिलीज नियरिंग मेनोपॉज में हैव डिमिनिश्ड डिवीजन एबिलिटी लीडिंग टू पोटेंशियल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जिसे हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है कि अगर बोला है कि अगर जो वुमन है उसकी बहुत एज हो गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा एज हो गई है, एज बहुत बढ़ गई है, अगर उसके बाद अगर उसने कंसीव किया, मतलब अगर वो प्रेग्नेंट हुई और उसे बेबी हुआ, तो हो सकता है कि उस बेबी में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, और उस क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी मतलब क्या होता है, जो हमारा सेल है, ठीक है, हमारे सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। ठीक है, अगर वो क्रोमोसोम में कुछ डिफेक्ट आ गए, क्रोमोसोम में क्या आ गए, डिफेक्ट आ गए, तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वुमन की अगर ज्यादा एज हो गई, क्योंकि अगर ज्यादा एज हो गई तो वो जो एग्स होते हैं या oocytes होते हैं, तो oocytes वो पुराने हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसी को डिफेक्ट बोलते हैं। तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ जाता है, तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से वहां पे एक सिंड्रोम आ जाता है जिसे हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है, जो बच्चा पैदा होता है, तो उसमें बहुत सारे एबनॉर्मेलिटी दिखते हैं। क्या दिखते हैं, एबनॉर्मेलिटी दिखते हैं। वो मेंटली डिफेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, और होता ही है डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, अब हम देखेंगे गमीट क्रोमोसोम कंपोजिशन। ठीक है, मतलब देखो, जैसे कि मेल है, आपको मेल और फीमेल का पता ही है। ठीक है, मैंने बताया है आपको, मेल में XX सेट ऑफ क्रोमोसोम और फीमेल में XY। ये क्या होता है, दोनों सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, ये और जो गमीट होते हैं, गमीट, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड। क्या होते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, अब देखो, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम प्लस 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है, देखो, सिंपली आपको पता है कि हमारे बॉडी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 46, और उसमें से 23 पेयर में होते हैं। तो ये 46 में से आउट ऑफ 46 जो 44 है ये ऑटोसोम होते हैं, प्लस जो बाकी दो बचे उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और वही दो ये होते हैं, XY मेल में और XX फीमेल में। अगर वो फीमेल है तो XX रहेगा, और अगर वो मेल है तो वो XY रहेगा। ठीक है, यही दिया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये रेशो दिया है फीमेल का, ये दिया है आपको मेल का। मेल है तो XY आएगा 44 के साथ, क्योंकि 44 क्या है, ऑटोसोम, और XY क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं तो उसमें जो X और X जो होता है ये लॉन्ग होता है, और Y जो होता है एज कंपेयर टू X शॉर्ट होता है। ठीक है, अब हैप्लॉइड गमीट। हैप्लॉइड मतलब आपको पता है कि सिंगल सेट को हम हैप्लॉइड बोलते हैं, और डाइप्लॉइड किसको बोलते हैं हम, डाइप्लॉइड हम डबल सेट को डाइप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पर्म और oocyte की बात की जा रही है, तो स्पर्म और oocyte जैसे डाइप्लॉइड में बताया 44 प्लस XY ये हो गया मेल, और 44 प्लस XX ये हो गई फीमेल। बट हम हैप्लॉइड की बात करें, ये था डाइप्लॉइड। अब हैप्लॉइड की अगर बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, 44 का हाफ कर दो, 44 का हाफ क्या हुआ, 22 प्लस X। ठीक है, और यहाँ पे 22 प्लस Y, क्योंकि हमने क्या कर दी, उसको हाफ कर दिए, उसको तोड़ दिया हमने। और यहाँ पे सेम रहेगी ना, 22 प्लस X प्लस 22 प्लस X। ठीक है, ऐसा रहेगा यहाँ पे।
तो ये हमारा लास्ट था। हमने क्या क्या पढ़े, हमने यहाँ पे पढ़े फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या देखे, उसके ऑर्गन्स देखे, मतलब पार्ट्स देखे। ओके, पार्ट्स में हमने क्या देखे, ओवरी, वजाइना, यूट्रस, सर्विक्स, हमने ये सब देखे। इसके हमने क्या देखे, पार्ट्स देखे। फिर हमने देखे कि ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या बनता है, ऊसाइड बनता है, ऊसाइड। ठीक है, अब ये ऊसाइड को कौन लेके आता है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम फिमरी बोलते हैं, उसे कलेक्ट करता है, और यहाँ पे ऐसे ओविडक्ट होती है, वो लेकर आती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर स्पर्म आया तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ गमीट। किस किस का फ्यूजन होगा यहाँ पे, oocyte का और स्पर्म का, और क्या बनेगा, जाइगोट। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। हमने ये पढ़ा। और अगर वुमन की बहुत उम्र हो चुकी है और उसके बाद अगर वो कंसीव करती है, इन द सेंस वो अगर प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो जो oocytes वो पुराने हो गए तो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आएंगी, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, जो उसके बच्चे में रेयरली दिखती है, मतलब नॉर्मली होता ही है ऐसा। ठीक है, तो एक सिंड्रोम यहाँ पे हमने पढ़े, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन और बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस इम्प्रॉपर होते हैं। ठीक है, हमने वो देखा इसमें। देन हमने देखे कि डाइप्लॉइड सेट क्या होता है, हैप्लॉइड सेट क्या होता है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, डाइप्लॉइड जैसे हमारे बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें जो 44 है ये ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 2 बचे वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये 2 में XX हो सकता है अगर फीमेल है तो, और XY, और XY हो सकता है अगर मेल है तो। हमने ये देखे। और अगर हैप्लॉइड करे तो इसका हाफ कर देना। मेल है तो एक इसमें 22+X आएगा और एक इसमें 22+Y आएगा। ठीक है, 2 स्पर्म रहेंगे ना, तो 2 स्पर्म, एक इसमें Y एक इसमें X। अगर X जा रहा है फीमेल के पास, अगर, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों भी X है, इसलिए मेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है ना, कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि मेल के पास 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है, एक X है और एक Y है। तो अगर Y गया तो क्या बनेगा, मेल, और अगर X गया तो फीमेल। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन थोड़ा डिटेल में, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे कि ट्विंस के बारे में, स्पर्म बैंक के बारे में, IVF के बारे में। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड लक और पढ़ते रहो।